हेलो गाइस, ये मेरी प्रीपोजिशन की पहली वीडियो है जिसमें मैंने थोड़े बड़े वाले प्रीपोजिशंस लिए हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, उसमें मैं प्रीपोजिशन के छोटे छोटे प्रीपोजिशंस लूँगी, लाइक एज ऑन, इनटू और इन, अपॉन, इस टाइप के। तो अभी मैंने ये बड़े वाले प्रीपोजिशंस किए हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम। आपने फ्रॉम का यूज़ तो बहुत देखा ही होगा, बहुत यूज़ किया भी होगा। तो चलिए पहले हम इसका समझ लेते हैं, इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मैंने इसमें 3 तरीके बताए हैं। हम इसे 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, किसी जगह से; दूसरा, किसी समय से; तीसरा, किसी स्रोत से। अब देखिए, मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको पूरा क्लियर करूँगी कि ये हम कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जगह है। जैसे कि कोई जगह के लिए करेंगे, जैसे आप दिल्ली से आगरा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो यानी कि आपका ये कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ आ रहे हो, ये सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए समय का देखते हैं। समय के लिए हम लेंगे मैं अगले साल से अपना काम करूँगी, यानी कि अब इस साल से नहीं कर रही लेकिन अगले साल से करूँगी। तो इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। अब देखिए, फ्रॉम बोला ना मैंने, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल से। अब देखेंगे हम स्रोत के लिए। स्रोत मीन्स यानी कि सोर्स, हमें कहाँ से मिला। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैंने ये ज़रूरी जानकारी कहाँ से ली, यूट्यूब से ली। तो चले अब इसकी इंग्लिश देखते हैं। ये आप आई गॉट द रिक्वायर्ड डिटेल्स फ्रॉम यूट्यूब, कि आपने जो भी ये डिटेल्स ली है, कहाँ से ली है डिटेल्स? यूट्यूब से। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम से रिलेटेड प्रीपोजिशन। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो देन कमेंट मी। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ये आपको बनाना है। कल से आप इंग्लिश बोलोगे। अब देखिए, अब हम सीखेंगे OFF ऑफ का यूज़। ऑफ का यूज़ आप लोगों ने मोस्टली किया होगा। स्विच ऑन जो करते हैं तो स्विच ऑफ भी करते हैं। तो स्विच ऑफ का जो एकदम एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो होता है किसी जगह से या किसी चीज़ को किसी दूसरे से अलग करना, यानी कि अलग करने से इसका तात्पर्य होता है। और ये हम से के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाती हूँ। हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, जो करंट होता है वो उस डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि वो उससे दूर हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। इसीलिए तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब एक सेंटेंस ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने डेस्क से किताब उठाया, तो मैंने किताब को डेस्क से अलग किया। तो आई पिक्ड बुक ऑफ माई डेस्क, यानी कि मैंने अपने डेस्क से क्या किया, बुक को उठाया। अब 2 एग्जाम्पल आपको मैंने अच्छे से दे दिए। ठीक है, अब आपको इस सेंटेंस का मुझे ट्रांसलेट करके देना है। ठीक है, कि अब आपको इसका कमेंट करना है कि पंखा बंद कर दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब देखते हैं ओवर का यूज़। ओवर का यूज़ आपने बहुत ही किया होगा, यानी कि किसी चीज़ का ऊपर होने के लिए आप यूज़ करते हो ना, कि ऊपर कोई चीज़ होती है तो आप इसके लिए ओवर का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पर ओवर का यूज़ तो होता है, पर इस तरह से नहीं कि वो आपके जस्ट आपके सिर पर ही हो। इसका मतलब होता है कि अगर आप में और उस वस्तु में डिस्टेंस है और कुछ दूरी है, आपके बीच में कुछ लाइक कर सकता है, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बैठे हुए हैं चेयर पे और फैन हमारे ऊपर है, ओवर यानी कि फैन और आपके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, देन वी विल यूज़ दी ओवर। ठीक है, ना कि अप, ना कि ऑन। ठीक, ऑन का मतलब होता है किसी सतह पर चीज़ का रखा होना, और ओवर का होता है वो आपसे डिस्टेंस पर होना। ठीक है, ओवर। जैसे कि सेंटेंस ले लेते हैं, पक्षी सिर के ऊपर से निकल गई। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? बर्ड वेंट ओवर माई हेड, यानी कि जो बर्ड है वो मेरे हेड से ओवर क्या कर गई, निकल गई। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं, हमारे सिर के ऊपर पंखा है। अब इस सेंटेंस को आप मुझे ट्रांसलेट करिएगा कमेंट में। ठीक है, अब है हमारा थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? देख, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, से पूरा या फिर सारा समय। से पूरा से मतलब ये है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बात जो किया जा रहा है वो पूरी तरह से है। ठीक है, तो देखिए, जैसे तो थ्रू आउट का सबसे पहले हम देखेंगे पढ़ाई के दौरान वह बात करते रहे,
ही केप्ट टॉकिंग थ्रू आउट द स्टडी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आज आपने पूरा दिन क्या किया, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वॉट डिड यू डू थ्रू आउट दी डे। तो अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको उसका थ्रू आउट का सेंटेंस नहीं दे रही, अगर आपके माइंड में कोई भी सेंटेंस थ्रू आउट से है तो आप मुझे उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम देखेंगे सिंस का यूज़। देखिए सिंस का यूज़ दो तरीके से किया जा सकता है, पहला से और दूसरा किसी निश्चित समय से। अब देखिए आप कहोगे कि से का यूज़ फ्रॉम में भी किया जा रहा था और से का यूज़ ऑफ के लिए भी किया जा रहा था, लेकिन मैंने आपको सबका अलग अलग तरीका एक्सप्लेन किया है ना कि हमको ये से के लिए कब यूज़ करना है। जब किसी जगह से हम आ रहे हैं तब हमें फ्रॉम का यूज़ करना है। जब कोई भी वस्तु अपनी सतह से या किसी अलग दूसरी वस्तु से अलग हो रही है तब हमें से के लिए ऑफ यूज़ करना है। अब यहाँ पर जो है से वो किसी टाइम से रिलेटेड है, यानी कि ये टाइम से कनेक्टेड है। जब भी टाइम के बारे में बात आएगी तब आपको सिंस का यूज़ करना है, जब से आ रहा हो तब। ठीक है, चलिए मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस। अब यहाँ से आया ना सुबह से, तो यहाँ समय बताया है कब से, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग आएगा। यहाँ हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होगा। अब फ्रॉम मॉर्निंग मत लगाइएगा, कई सारे बच्चे ऐसे यूज़ करते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि प्रीपोजिशंस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए। दैट्स वाई आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर यू। सो यूटिलाइज दिस वीडियो फॉर योर प्रीपोजिशंस एंड यूज़ द सिंस फॉर द टाइम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। वह सोमवार से काम कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो देखिए ये भी सोमवार एक टाइम हो गया ना, हमें टाइम दे रहा है। जो अब आप इतना याद रखिएगा, कैलेंडर एंड टाइम से रिलेटेड जब भी बात सिंस लगाइए, आप सिंस लगाइए, यानी कि निश्चित समय। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कोई भी समय आ रहा है तो आप कभी भी लगा देंगे, नहीं। जहाँ पे डेफिनेट टाइम होगा, निश्चित समय होगा, तभी आपको सिंस का यूज़ करना है, क्योंकि अभी समय के लिए फॉर का भी यूज़ किया जाता है, वो अनिश्चित टाइम के लिए होता है। तो अभी मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, वह सोमवार से काम कर रहा है, तो मैं आपको उसकी इंग्लिश बताती हूँ। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन इट सिंस मंडे। वह सोमवार से काम कर रहा है। ठीक है, इसकी इंग्लिश मैंने आपको बता दी। अब सिंस से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, इसको आपको मुझे कमेंट करना है आंसर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस वीडियो को कब से देख रहे हो। प्रोसीड करते हैं। हमारा अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस। अक्रॉस मतलब होता है किसी वस्तु, किसी चीज़ या किसी के पार जाना। जैसे ब्रिज होता है, वो हमें एक सिरे से दूसरे सिरे पे पहुंचाता है, तो ये हो गया हमारा अक्रॉस, यानी कि पार, उससे पार। ठीक है, तो अब मैं एक सेंटेंस देखती हूँ, पहले आपको सेंटेंस देती हूँ, फिर उसके माध्यम से हम समझते हैं। गांव के उस पार एक नदी है। ठीक है, देयर इज़ अ रिवर अक्रॉस द विलेज। अब गांव के पार है ना, गांव के अंदर नहीं है, तो इसलिए अक्रॉस आएगा, यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस और ले लेते हैं। रोड के उस पार मेरी दुकान है। तो रोड के उस पार आपकी दुकान है, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? देयर इज़ माई शॉप अक्रॉस द रोड, यानी कि रोड के उस पार आपकी शॉप है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन वो है जो आप मोस्टली शायद ही अपने बोलने के टर्म्स में यूज़ करते रहते होंगे, ही करते हैं। ये है एक्सेप्ट। आप बोलते होंगे ना एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट जो भी एक्सेप्ट्रा। एक्सेप्ट का मीनिंग तो आपको पता ही चल ही गया है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मीनिंग है को छोड़कर या फिर उसके सिवाय, यानी कि उसके सिवाय, यानी कि वो नहीं, उसके दूसरा वाला। ठीक है, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला या फिर कोई भी उसको छोड़ करके। जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि जैसे कि शनिवार के अलावा दुकान हर रोज़ खुलती है, यानी कि शनिवार को छोड़कर, उसके सिवाय डेली खुलती है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? द शॉप इज़ ओपन एवरी डे एक्सेप्ट दी सैटरडे, एक्सेप्ट दी सैटरडे। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि अर्थ को छोड़कर किसी भी प्लैनेट पर पानी नहीं है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? एक्सेप्ट दी अर्थ नो प्लैनेट हैज़ वाटर फाउंड। ये तो आपने मोस्टली ही सुना होगा कि हम मेरे मार्क्स आप पूछता है ना आपसे कोई कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं, तो आप बताते हो ना आउट ऑफ 15। ठीक है, 12 आउट ऑफ 15 ऐसे बोलते हो, या 12
आउट ऑफ 20 हम ऐसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ मतलब किसी में से, यानी कि आपके 20 में से कितने आए हैं, 15 में से कितने आए हैं, ये मार्क्स के लिए यूज़ करके बताया है मैंने आपको। और तो फिर आप भी इसका यूज़ कीजिए। अगर आपको अच्छा सा कोई सेंटेंस आता है आउट ऑफ से रिलेटेड देन कमेंट में। चलिए मूव करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अमंग। अमंग का मतलब होता है वो दो चीज़ से ज़्यादा। देखिए अगर दो के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बिटवीन आ जाता है, लेकिन जब दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम बोलते हैं उसको अमंग या फिर बीच में। तो देखिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। वह 500 लोगों के बीच में अपने आप का परिचय देता है। ही इंट्रोड्यूस योर सेल्फ अमंग 500 पीपल्स। ठीक है, अमंग यानी कि बीच में, 500 पीपल के बीच में वो अपने आप का परिचय देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इतने सारे कामों में मुझे यूट्यूबर बनना पसंद है। देखिए यहाँ काम के सेंस का मतलब ये नहीं कोई छोटा मोटा जैसे काम, ये इसका मतलब है आपका व्यापार या ऑक्यूपेशन है, आपको क्या पसंद है करने में। तो यहाँ पे मुझे यूट्यूबर बनना पसंद है, देन मैंने अपना किया है। आपको क्या बनना पसंद है आप अपना कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। आई लाइक टू बिकम अ यूट्यूबर अमंग दीज वर्क, यानी कि जितने भी काम होते हैं ना उसमें यूट्यूबर बनना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, हमारा है अपोजिट। इसका होता है ठीक सामने, यानी कि जस्ट एक जो है साइड, उसके जस्ट सामने वाली साइड, हम उसको दूसरी ओर भी बोल सकते हैं और अपोजिट के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने पढ़ा ही होगा ना अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। अब देखिए एक चीज़ और सिंपल से मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको, वो ये है कि जैसे अंतर जब होता है ना, डिफरेंस होता है किसी चीज़ में, यानी कि थोड़ा अंतर वाला डिफरेंस नहीं, यानी कि उल्टी एक तरीके से विपरीत जो थॉट होता है, जो आइडियोलॉजी जो होती है विपरीत, उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, आज पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी की विचारधारा में अंतर है। अंतर का मतलब यहाँ है कि दोनों की जो थॉट प्रोसेस है ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स ये कि उल्टी है। आज के लोग क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम लोग जो भी करें सब टेक्नोलॉजी के थ्रू करें, और आज के लोग, लेकिन पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते हैं कि सारे बच्चे आजकल तो टेक्नोलॉजी में ही घुस गए हैं, हाथ पैरों का यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इट मीन्स ये है ना कि बात तो वही है, लेकिन अब विचारधाराएं अपोजिट हो रही हैं, उल्टी हो रही हैं। स्कूल घर के सामने है, स्कूल तुम्हारे घर के सामने है। स्कूल इज़ अपोजिट साइड योर हाउस, यानी कि स्कूल जो है वो आपके घर के सामने है, तो वो अपोजिट में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टूवर्ड। टूवर्ड मतलब होता है किसी की ओर या किसी की तरफ जाना, ठीक है। सबसे पहले है हम तकनीकी की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि हम टेक्नोलॉजी की ओर ही तो बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ हमारा क्या हो गया है, टेक्निकली हो रहा है, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी। और हमारा नेक्स्ट है इसमें बिजनेस तरक्की की ओर जा रहा है, यानी कि आप लोग जो बिजनेस है वो तरक्की की ओर जा रहा है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी बिजनेस इज गोइंग टूवर्ड्स प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस की ओर जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा राउंड। राउंड मतलब होता है चारों तरफ या चारों ओर, जो एक घेरा बना होता है ना चारों तरफ, उसको बोलते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमारे चारों ओर तकनीकी है, देयर इज़ टेक्नोलॉजी राउंड ऑफ अस, यानी कि हमारे चारों ओर आजकल तो टेक्नोलॉजी हो गई है, जहाँ देखो वहाँ सभी लोग टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके बड़े वाले प्रीपोजिशंस। अब मैं आपको छोटे छोटे प्रीपोजिशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।